मुझे पूसाराम जी ने याद किया कि आपको आना है, तो मैंने कहा मैं रतनगढ़ जरूर आऊंगा। उत्सुकता थी आपसे मिलने की, कुछ दिल की बात कहने की। साथियों, प्रजातंत्र बहुत लोगों की कुर्बानियों के बाद मिला था, जिसमें राहुल के दादाजी भी थे, मेरे दादाजी भी थे, हमारा पूरा परिवार था। और ये प्रजातंत्र के अंदर अपना एक सिस्टम होता है। चुनाव भी लड़ते हैं, आमने सामने भी लड़ते हैं। रफीक जी ने कहा कि हमने सामने सामने लड़े, मैंने भी 3 चुनाव, राम सिंह जी हमने आमने सामने लड़े। लेकिन प्रजातंत्र के अंदर जो तरीका अब चल रहा है कि मैं जिंदा रखूंगा तो जिंदा रहोगे, मैं मारना चाहूंगा तो मरोगे, मैं चाहूंगा तो रहोगे, नहीं रहोगे। ये ऐसा माहौल हमारे चुरू जिले में शुरू हुआ। मेरी राहुल से चुनाव के बाद, चुनाव से पहले कभी बात नहीं हुई, ईमानदारी की बात है, ये बैठा है। चुनाव से पहले 1 मिनट की भी मेरी इनसे बात नहीं हुई, मैंने उचित भी नहीं समझा। लेकिन चुनाव के बाद एक सार्वजनिक प्रोग्राम में हम थे, तब मैंने कहा, राहुल जी, आपका परिवार और मेरा परिवार इन आजादी की लड़ाई लड़ी और इन सामंतों के खिलाफ खड़े हुए, और वही ताकतें आपको नहीं चाहती कि आप चुरू का प्रतिनिधित्व करें। इन्होंने अपने विश्वास पर, क्योंकि आदमी का विश्वास तो कायम रहता है, इन्होंने कहा मैंने काम किया है जिले में, लोकसभा क्षेत्र में, मैंने मेरी पार्टी में ईमानदारी से काम किया है, मैंने मेरी पार्टी के ईमानदार से कार्यक्रमों के लिए काम किया है, मेरा व्यवहार अच्छा रहा है, मैं एक बहुत ही नेक जनप्रतिनिधि तरह काम किया है। मैंने कहा फिर भी ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पूरा अंदेशा था। साथियों, दुख की बात है, और जिस दिन इनका टिकट कटा, मुझे तकलीफ हुई दिल से, और मैंने इनको फोन किया। मैंने कहा राहुल, मुझे बहुत तकलीफ है, इतना कह के फोन काट दिया मैंने। और एक चिंता मन में आ गई कि इस तरह से एक जनप्रतिनिधि को नीचा दिखाने की कोशिश, एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से अलग कर देना, तो ये प्रजातंत्र का असूल नहीं है, ये प्रजातंत्र का असूल नहीं है। इतना घमंड, अरे इतना तो आजादी से पहले ही नहीं था, आजादी के बाद इतना घमंड कि मैं चाहूंगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। उनको याद नहीं रहा, ये इनको याद नहीं रहा तारानगर का चुनाव। साथियों, तारानगर की लड़ाई नहीं थी, एक इतिहास कायम करना था लोगों को। राजस्थान के लोग इकट्ठे हो गए, सारे ठेकेदार, सारे माफिया
कि मार लो मार लो मार लो, लेकिन राजस्थान की जनता, चुरू जिले के लोग, जिनकी सहानुभूति मेरे साथ थी, ऐसे ऐसे साथी थे जिन्होंने टेलीफोन से काम किया, किसी ने आके काम किया, मुझे बताया तक नहीं। क्यों? एक लड़ाई थी, एक सामंतशाही के खिलाफ लड़ाई थी, जो आजादी का इतिहास बना। हमने कहा ऐसा इतिहास बनेगा, बना। साथियों, वही समय है अभी। मैं इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम 42 साल से काम कर रहे हैं राजनीति में, लेकिन हमने किसी को मारने का काम नहीं किया। आप सब लोग बैठे हो, राजनीति में मारना, लेकिन लोगों ने कहा तुम राहुल कसवा की टिकट काट सकते हो, लेकिन सांसद तो हम बना के भेजेंगे यहां। रात को मैंने इनसे बात की 10 सेकंड के लिए, लेकिन मैंने, हमारे जितने भी साथी हैं, सारे विधायक, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता, जितने चुनाव लड़े हैं विधायक के, सबने बात की और यह संघर्ष जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की। और मुझे बहुत खुशी है कि जितने हम लोग चुन के आए हैं, जितने हम लोग चुनाव लड़े हैं, हमारा जिले का संगठन है, हमारे ब्लॉकों का संगठन है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबकी एक ही आवाज थी, एक ही आवाज। किसी के चाहे जिंदा रहे, किसी के चाहे मरे, किसी के चाहे चुनाव लड़े, किसी के चाहे तो क्या पसंद करोगे? जिले में ऐसा माहौल बन गया, मेरे को पूछा, मेरे को पूछा गया, मेरे साथियों से पूछा गया, और हम सबकी एक राय थी, दिल में जलन थी। हमने शब्द की दावेदारी छोड़ दी। रफीक भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पहली सभा के अंदर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो भले ही चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आज उनका दर्जा इस चुनाव में बहुत बड़ा है। साथियों, लंबी बात नहीं करूंगा, राहुल जी बोलेंगे। आपको इतना ही कहना चाहता हूं, और राहुल जी आपको बताना चाहता हूं, मैंने 5 लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और 3 चुनाव मैंने विधानसभा के लड़े हैं और 3 चुनाव मैंने राज्यसभा के लड़े हैं। ऐसी एकता कांग्रेस के अंदर पहली बार है। जब हमको टिकट मिलती थी तो हम एक लिस्ट बनाते थे, हम लिस्ट भेजते थे, बनाते थे कि इनसे मिलना है। लेकिन राहुल जी, आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो। साथियों, टिकट मेरे भी कटे, लेकिन मेरा स्वाभिमान कभी नहीं खरीदा गया। 2003 के अंदर सोनिया गांधी जी ने मुझे बुलाया कि बलराम जाखड़ जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम तैयार हैं।
2008 के अंदर रफीक मंडेलिया जी तो मेरी टिकट मांग रहे थे, इनका परिवार मेरी टिकट मांग रहा था, लेकिन पार्टी का फैसला हो गया कि एक अल्पसंख्यक को टिकट देंगे राजस्थान में। मैंने कहा मैं सेक्रीफाइस करूंगा। मुझे आला कमान ने कहा कि आपका काम हम देखेंगे, आप काम करिए। साथियों, ये लड़ाई लड़नी है, छोटी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपको। माफ नहीं करेगी जनता आपको गलती कर दी तो, भूल कर दी तो जनता कभी माफ नहीं करेगी इस देश की। एक तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ना कोई जाति का सवाल है, ना कोई धर्म का सवाल है। 36 कौम की पार्टी है कांग्रेस। 36 कौम के लोग यहां बैठे हैं। मैं आप सबको जानता हूं, ज्यादातर लोगों को। आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे आज भी मिलता है। ये सुशील गौड़ खड़ा है, पुराना मेरे साथ, 42 साल का। बहुत से लोग ऐसे, बहुत से साथी है। वो संजय भट्ट जी खड़े देखो, पुराने मेरे शुरू के। तो सारे लोग आप बैठे हो। पूरा आपके यहां से संदेश देने आया हूं। ये लड़ाई राहुल की नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की भी नहीं है। ये लड़ाई एक ऐसी विचारधारा के खिलाफ है, यदि हम फैलोगे तो डस जाएगी विचारधारा। आने वाली पीढ़ियां कभी खड़े नहीं हो पाएंगी। इतना ही कहने के लिए आया हूं। आप विश्वास रखिए, पूरा जिला एक साथ है, पूरा लोकसभा एक साथ है। सारे कांग्रेस के जनों का दिल एकदम से साफ है और सारा कुछ डिसाइड होने से पहले सबसे वार्ता हुई है हमारी, और सबकी रजामंदी के बाद इस एक तानाशाही फैसले के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। आपको मदद करनी होगी, करोगे कि नहीं? जो तारानगर में काम हुआ वो करोगे कि नहीं? पक्की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।